नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपसे पेपर का वीडियो लेकर के जुड़ा हूँ। ये पेपर का वीडियो मैं इसलिए लेकर के जुड़ा हूँ, कुछ मिस्टेक्स रह गई थी हमसे। ये वीडियो सिर्फ इतना सा ही है आपके लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जिनके कुछ करेक्शंस देखने हैं, जिनको पेपर के रिगार्डिंग तो मुश्किल से 2 या 4 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। और इसके अंतर्गत भी जो करेक्शन 4 5 क्वेश्चनों में कुछ हमसे कुछ त्रुटि रह गई थी आपके सोल्यूशन में, वो बाई मिस्टेक सर से थोड़ा जल्दबाजी के कारण ऐसा हुआ, तो उसी को वापस हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए एक बार वापस से आप लोग मैच कर लीजिएगा। पेपर में 4 5 क्वेश्चन का वेरिएशन बड़ा मायने रखता है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन है आपका कि आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो हम लोगों ने जो आंसर सीट कराई थी उसमें जल्दीबाजी प्रत्यक्ष हो गया था, तो ये जो आंसर होगा इसका होगा परोक्ष। आंखों से परे क्या होता है आपका, परोक्ष। इसका सही करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक जैसे क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर ये वाला, चूज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। 168 है, सी सीरीज का सेट तैयार करा रहा हूँ मैं। आपको पता ही होगा पिछली क्लास में सी सीरीज है हमारे पास में पेपर की, और सी सीरीज के अकॉर्डिंग 168 का इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, और वो है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी शेयर आई सॉ द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, ये क्वेश्चन है अपना। और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखें, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट के लिए वो बोल रहा है वो, तो उसके अकॉर्डिंग सी शेयर दैट सी हैज बीन द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे। पहली बात तो चेंज ही नहीं किया इसमें, यस्टरडे का यस्टरडे रखा हुआ, तो वैसे भी ये ऑप्शन गलत हो जाता हमारा। उसके बाद सी शेयर दैट सी वुड सी द फिल्म लापता लेडीज द डे आफ्टर, ये भी नहीं है। तुम्हारा का होता है डे आफ्टर, होगा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। बट द सी सेड दैट सी सॉ द फिल्म लापता लेडीज द डे बिफोर, ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि इसमें जो सेंटेंस है, ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है वो पास्ट परफेक्ट का दे रखा है, और नीचे भी इसको पास्ट परफेक्ट का परफेक्ट ही रखा है। इसको या तो सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का ऊपर सेंटेंस दे रखा है और नीचे भी क्या है आपका, नीचे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था, ये सीन होना चाहिए। लेकिन ये भी क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म ही दे रखी है यहाँ पे, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में रखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक ये तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। इसमें चारों ही ऑप्शन सही नहीं है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 164, और इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी हर्ड द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। इसमें हम लोगों ने ये डी कराया था, लेकिन एक्चुअली इसमें होगा कौन सा आपका आंसर, हियरिंग द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। हियरिंग द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसके अलावा जो करेक्शन में क्वेश्चन थे उसमें ही एक क्वेश्चन है आपका 170। हाँ, ये भी सी फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक बढ़ना है हमको। इसमें पूछा है सी खालिस्तान इंग्लिश बेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। तो ये आएगा देखो, सी नॉन इंग्लिश बेल, बेल आ रहा है, कैन कैन मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे वैसे भी हम लोग, तो ये थर्ड फॉर्म होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा इसमें। नोइंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, काम में नहीं आएगी यहाँ भी। न्यू सेकंड फॉर्म का नहीं, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ कौन सा आएगा, नोज। यहाँ होगा आपका कौन सा, कैन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो कौन सा आपका नोज आएगा, इंडेफिनिट आएगा यहाँ पे। आगे देखें अपन लोग इसके अंतर्गत, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये 159 क्वेश्चन है, यहाँ भी थोड़ी गलती हुई थी। ये है विच इज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर जेंटल। अच्छा, जेंटल का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है इसका सॉफ्ट। जेंटल का कौन सा है, सॉफ्ट। जेंटल का होता है सॉफ्ट। ये दोनों सिमिलर है, बस ये 5 क्वेश्चन का करेक्शन था अपनी आंसर की में, और कोई करेक्शन नहीं है। उधर मैंने एक जीके का क्वेश्चन भी था, एक जीके का क्वेश्चन भी आपका, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आंसर मैंने सही बताया, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा मैं वापस बता दूं उसको, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है अभी थोड़ी सी। सभी लोग जो बात कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें स्पष्ट नहीं किया हुआ उसको कि किस की बात कर रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला 57 देखिएगा आप लोग। बादल महल के बारे में निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक्चुअली बादल महल का उल्लेख कर रहा है, और बादल महल आपका डूंगरपुर जो गैप सागर के पास में है, वो फेमस है। उसके अलावा एक बादल महल और है आपका, जो कुंभलगढ़ किले के अंदर है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। जो कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जो महल है वो है बादल महल।
उस पे अंदर है जूनी कचहरी, जिसके अंदर किसका निर्माण हुआ था आपके का, हाँ, प्रताप के जन्म की बात करते हैं अपन लोग। और इसमें जो बादल महल है ये कहाँ है, कुंभलगढ़ के अंदर भी स्थित है, और दूसरा कहाँ है आपका, ये डूंगरपुर के अंदर भी स्थित है। इसलिए इसके कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ही बात किसकी कर रहा है, लेकिन जहां तक ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये डूंगरपुर महल की बात कर रहा है। तो उसमें देख लेते हैं हम लोग, बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है। हाँ बिल्कुल, व्हाइट कलर का ये परेवा पत्थर है, ये बात सही है कि परेवा पत्थर से हुआ है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यह गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है, ये सही है, गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है। यह राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का समन्वय है, ये भी सही है। अब इसने दिया यह उदयपुर का शानदार महल है। अगर ये उदयपुर ना दे करके यहाँ कुंभलगढ़ होता तो और कंफ्यूजन पैदा होता हमारे पास में, क्योंकि दोनों अलग अलग महलों की बात हो जाती है। यहाँ बात कर रहे हैं उदयपुर, तो उदयपुर में तो कोई बात नहीं कर सकते, तो आंसर कौन सा होना चाहिए इसका, डी ही होना चाहिए आंसर। वैसे भी आंसर की वहां पर लोगों ने डी कराया था, लेकिन मैंने ऐसा बोला था उस समय, तो बताया था शायद हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। वो बात क्यों कर रहा है, सेंस को देखें, तीनों कोटेशन को देखें, कोटेशन के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, वो डूंगरपुर वाले बादल महल की बात कर रहा है। ठीक है, तो शायद इसका आंसर अपने आंसर शीट में भी सही लगाया था, तो आंसर यही होगा, यह उदयपुर का शानदार महल है। यही कथन क्या है इसका, गलत है। ठीक है, अगर यहाँ कुंभलगढ़ होता तो बात अलग होती, तो ये और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा था। तो यहाँ उदयपुर देकर के थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि ऊपर के तीनों कथन किसके लिए हैं, डूंगरपुर वाले बादल महल के लिए। बस यही थोड़े से करेक्शन थे अपने पेपर में, बाकी का कोई वेरिएशन नहीं है। और एक के क्वेश्चन की वेरिएशन हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में जो ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपकी, जो बोर्ड जारी करेगा, उसके बाद में आप लोग मैच कीजिएगा। वैसे इस अगर इससे वेरी है, आपका मिला हुआ है सारी चीजें, तो जो स्कोर इस आंसर की के साथ में आपका बन रहा है, तो मानिए आप लोग फाइनल स्कोर है वो आपका। और मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की होगी इस पेपर के अंदर। पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, काफ़ी आसान था, इतना बड़ा टफ सेगमेंट किसी का भी नहीं लगा मुझे ऐसा। आई होप कि आपने अच्छा पेपर किया होगा। धन्यवाद।